पर काफ़ी गंभीर हैं। और आज तो ये इन्होंने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया है। 2-2 साल पुराने आंकड़े ये लोग दे रहे हैं। तो पूरे देश के जो हालात हैं वो बड़े भयावह हैं। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं सिर्फ दिखावा है। कानून व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है प्रदेश के अंदर। ये हालत है, चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, नशा, ड्रग्स, सारी सप्लाई प्रदेश के अंदर चल रही है। एनसीआरबी द्वारा 2023 के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का जब शासन था, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे, तो राजस्थान में जंगल राज स्थापित था। हर तरह के अपराध, उनमें बेतहाशा वृद्धि होना, एनसीआरबी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया।
जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे क्राइम के आंकड़ों पर। अपराध के आंकड़े जैसे ही जा रहे हैं उसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। विपक्ष हमलावर है कि क्या अब सहेगा राजस्थान, और दूसरी तरफ सरकार और संगठन दोनों आक्रामकों ही विपक्ष पर। कहना है कि तो 2023 के आंकड़े हैं जिस पर प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। किसका क्या कहना है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोनों तरफ से ही एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार का भी यह दावा रहता था कि पिछली सरकार से अपराध के आंकड़े कम हो रहे हैं। वर्तमान सरकार का भी वही कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार से अभी अपराध के आंकड़ों में गिरावट आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हो, समाचार पत्रों के पन्ने भरे रहते हैं, गली मोहल्लों की हालत सब जानते हैं, क्या अपराध होता है, सॉल्यूशन क्या होगा। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। अपराध है, हुआ है, उसे रोकने की पहल क्या हो सकती है। संगठित गिरोहनापन पे उसकी कमर तोड़ना जरूरी है बजाय बयानबाजी के। अभी हो क्या रहा है कि आंकड़े जारी भी हो जाते हैं तो उसके बाद में ऐसे बचाव में उतरते हैं कि जैसे, और सरकारी के कारिंदे तो वही हैं जो आप कहेंगे वही छाप देंगे। आंकड़ों की कोई बात नहीं है कि आंकड़े आप जो चाहें वैसे लिख सकते हैं। किसी भी सरकार के वक्त जब गिरावट होती जा रही है लगातार, मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार से इतने % गिरावट आई है, पूर्ववर्ती सरकार से इतने % गिरावट आई है, पूर्ववर्ती सरकार से इतने % गिरावट आई है, फिर अपराध क्यों हो रहे हैं। इस हिसाब से तो अपराध आधे भी नहीं रहने चाहिए। खैर चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हैं, भाजपा से शैलेंद्र धाबाई साहब हैं और कांग्रेस से आशीष हल्दोनिया जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, अपराध में लगातार गिरावट हो रही है। मैं वसुंधरा जी के वक्त से सुनता आ रहा हूं कि अपराधों में गिरावट आ रही, फिर गहलोत साहब ने भी वही राग आलापा कि अपराध में गिरावट है। भजनलाल जी भी वही कह रहे हैं कि, कहने का मतलब है कि सरकार का फेस होता है, कहे चाहे मंत्री रहा हो, कि अपराधों में गिरावट और 7 पॉइंट कुछ % की गिरावट है। मैं आंकड़ेबाजी में तो जाना नहीं चाहता कि आंकड़ेबाजी के लिए तो आपने दुरंगी पार्टी तरंगी पार्टी के नेताओं को बुलाया हुआ है, ये बताएंगे आंकड़ेबाजी। मैं तो एक सामान्य जो व्यक्ति की स्थिति है उसकी चर्चा करना चाहूँगा। आंकड़े देखिए, आंकड़े तो आप यदि FIR लॉन्च नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, खाली एक लेके उनकी रिपोर्ट डाल देंगे तो आपके आंकड़े बढ़ेंगे नहीं। यदि आप डालेंगे, FIR लॉन्च होगी तो आंकड़े आपके बढ़ेंगे। इसलिए मैंने आंकड़ों के से मैं न जाके वास्तविकता की बातें आपसे करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कार्यकर्ताओं का काम होना, उनके मान सम्मान की रक्षा होना, उनके स्वाभिमान की यदि रक्षा होती है तो ये अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज मानिए, मैंने कई दफ़ा देखा है कि सबसे बड़ी शिकायत चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सबसे ज़्यादा दुखी तो इनका कार्यकर्ता ही होता है कि साहब अमुक थाने में गए, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, मंत्री जी से कहलवा दिया, विधायक जी से कहलवा दिया, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। कार्य देखिए, मैं योगन जी आपको तो मालूम है, मैंने भैरव सिंह शेखावत जी का भी युग देखा है, मैंने ललित किशोर चतुर्वेदी जी का देखा है, रघुवीर सिंह जी का देखा है। पहले कार्यकर्ता एक मान सम्मान का एक भूखा होता था। उसका यह है कि हो गया, आप कोई बात होगी, कहते हैं हमारे कार्यकर्ता इसके साथ में न्याय होना चाहिए। अब तो आप क्या टालम टोल नीति में हो गया, ठीक है अमुक जी देख लेना, फलाना जी देख लेना, देखो छाछ के लिए बना करने का अधिकार तो सासू का है। यानी जब विधायक यदि किसी काम के लिए कहेगा तो एक कार्यकर्ता को संतोष होगा कि मेरे काम के लिए विधायक जी ने कहा। यदि आप अपने कई नौकरों से यदि चीज कहलवा दोगे तो उसमें कार्यकर्ता में असंतोष होगा। तो ये बात है कि असंतोष ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं की भावना को समझनी चाहिए, चाहे दुरंगी पार्टी की हो चाहे तिरंगी पार्टी की हो। इनकी सबकी स्थिति है कि इन लोगों की मजबूरी है, इनको बोलना पड़ेगा कि अपराध कम हुए हैं, और ये बोलेंगे अपराध बहुत ज्यादा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस समय थानों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। विधायकों की चलती नहीं है, नेताओं की चलती नहीं है, पदाधिकारियों की चलती नहीं है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। उमेंद्र जी, ये भी तो हो सकता है कि विधायक बेवजह का दखल करते हो, जिसके लिए ऊपर से निर्देश हो कि जो सही हो वही करना। देखिए योगन जी, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन कार्यकर्ता को इस बात से मतलब नहीं दखल करनी। यदि मैं कार्यकर्ता हूं या आप कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता, यदि इनके साथ अन्याय हुआ है तो इनको सम्मानजनक होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। कोर्ट फैसला करेगी, चालान पेश होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ही लगना चाहिए कि मेरी बात सुनी गई। उसको कहते कि अरे आपका MLA फैमिली तो ऐसी फोन मिलाता है, MLA के फोन की क्या मतलब है, क्या करवा दे 10 MLA से फोन। यदि CI ऐसे बोलेगा तो कार्यकर्ता के मन में क्या। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपने भी रिपोर्टिंग भी की, आपने क्राइम की भी रिपोर्टिंग की है, हर बीट को आपने देखा है। पिछले कुछ वर्षों से आपको लगता है कि मेरिट से के आधार पर पुलिस में पोस्टिंग नहीं हो रही है?
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और ये बड़ा कारण है कि राजनीतिक कारणों से यदि कहीं पे नियुक्ति होगी तो यदि मानिए मैं विधायक हूं, आप विधायक सांसद है, यदि आपने अपने किसी चहेते को थाने में लगवाया ना तो वो आपके काम आसपास में घूम लेगा, लेकिन वहां के विकास की बात नहीं, क्योंकि वो एक कहावत है खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वाली स्थिति हो रही है इस समय। यानी मैं कहता हूं कि अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, हमारे पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी चलती इसलिए नहीं चलती कि उनपे जो नीचे के लोग हैं ना उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की तो क्यों नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री तो मालिक है प्रदेश का। चलती है, लेकिन उसके वो खुद तो कहते नहीं है, उनके विभाग के लोग उनके नाम से यदि कोई कहेंगे। देखिए मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि छाछ के लिए मना करने का अधिकार तो शासक को है। कौन ने व्यक्ति को कहा, किसने कहा, कैसी व्यवस्था हुई? आप एक सेल बनाइए ना, दोनों पार्टियों को बनाना चाहिए कि ये कार्यकर्ताओं के अभाव अभियोग सुनेंगे, इनकी समस्याएं सुनेंगे। ये कार्यकर्ता पार्टी में जाएगा, पुलिस का मामला है फलाना जी सुनेंगे, पीडब्ल्यूडी का मामला है अमुक जी सुने। एक व्यवस्था होनी चाहिए, पदाधिकारियों को काम दो ना। केवल ये आप आंकड़ेबाजी की बात कीजिए तो कैसा हमारे कम हुए इनके भी ज्यादा, आप उनके साथ में न्याय संगत बात कीजिए, उनको एक व्यवस्था दीजिए कि आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपकी समस्या का समाधान के लिए अमुक व्यक्ति है, वो व्यक्ति उत्तरदायी होगा, वो व्यक्ति सरकार से बात करेगा, वो थानेदार से बात करेगा, वो एसपी से बात करेगा। एक जिम्मेवार होना चाहिए, सरकार की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति अधिकृत है, संगठन की तरफ से ये व्यक्ति अधिकृत है, इसकी बात को सुनिए। यदि आपने इसकी बात को नहीं सुना, इसका मतलब आपने मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुना, आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को नहीं सुना, तो एक व्यवस्था तो होनी चाहिए, आप व्यवस्था कर कीजिए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं शैलेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, ये आंकड़े एनसीआरबी के रहे और इस पे देश की सियासत ऐसे चढ़ गई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आंकड़े हैं तो आंकड़े जारी हो गए, विपक्ष से हमलावर, आपके मंत्री को उतरना पड़ा मैदान में, रात तक सरकार की ओर से एडिशनल डीजी के हवाले से आंकड़े जारी करने पड़े। क्या ये तो उसमें साल के हिसाब से हैं कि आंकड़े कब कब के हैं? तो इतने परेशान क्यों हो रही है संगठन और सरकार दोनों? बिल्कुल परेशान नहीं है। आप देखिए, अगर आप एनालिसिस करेंगे किसी के टर्म का, तो आप आंकड़ों के बेसिस पर ही करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ये काम हुए थे और वर्तमान सरकार के समय में ये काम हुए। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े 2023 के प्रस्तुत किए गए हैं एनसीआरबी द्वारा, तो एक बहुत ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। और जो आंकड़े आए वो भयावह स्थिति बताते थे 2023 में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव कहते आई थी कि राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया, दुष्कर्म के मामले पे पहले नंबर पे, महिला सुरक्षित नहीं, अनेकों सैकड़ों हजारों घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, मैं उसको दोहराने नहीं चाहूंगा। लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है तब से इसमें गिरावट आई है, अपराधों के ग्राफ में गिरावट आई है, अपराधों में कमी आई है। क्योंकि आंकड़े ही ऐसी चीज होते हैं जो एनालिसिस करके आप उस पर विश्लेषण समीक्षा कर सकते हैं। अगर आप समग्र अपराधों की बात करेंगे तो कांग्रेस के समय में 2023 अगस्त की बात बता रहा हूं, एक साल का आंकड़ा 1,63,470 मुकदमे दर्ज हुए थे। हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अगस्त 2024 में एक साल में 1,52,936 मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमों में गिरावट आई। अगस्त 2025 अभी 1,31,671 मुकदमे दर्ज हुए, मतलब 32 लगभग 31,799 मुकदमे कम दर्ज हुए, उसमें 19.45% की कमी आई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं मानेंगे क्या अपन? मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, एक ध्यान अभी आपको केंद्रीय यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट जारी की 2024 की, पता है आपको? अभी जी मालूम है, जिसमें से जयपुर भी देश के उन 7 शहरों में शुमार है जो महिलाओं के लिए असुरक्षित है। पढ़ा है आंकड़ा? बिल्कुल निश्चित। और मैं हर बार क्या कहता हूं आपके सामने, सैकड़ों बार हमारी डिबेट हुई कांग्रेस के टाइम पे और आज के टाइम पे, मैं अक्सर कहता हूं कि अपराध के आंकड़े और अपराध राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये सामाजिक वो बुराई है जिसके लिए मिलकर के लड़ना चाहिए, बजाय ये कहने के, क्योंकि अपराधी भी मजे लेते होंगे, देखिए हम हर एक कृत्य के लिए कैसे भिड़ रहे हैं आपस में। ये मुद्दा ही नहीं, मैं तो आज नहीं कह रहा हूं, पहले से भी कह रहा हूं। और खासकर महिलाओं से जुड़े अपराध, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये वो मुद्दा है जिसके लिए हमारे लिए एक करारा तमाचा है कि आज हम तमाम संसाधनों से लबरेज हैं, हमारे पास में वो हाई टेक्नोलॉजी है, अच्छी फोर्स है, अच्छे ऑफिसर्स, उसके बावजूद भी अपराध हो रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है सर, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे आज आपकी सरकार हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, इस पे कोई सॉल्यूशन पे बात नहीं करता कि आज आप भी अगर वकालत करेंगे तो सरकार के आंकड़ों की करेंगे। इस अधिकारी तो आपसे भी स्मार्ट है। आज ये बताइए मुझे, अशोक गहलोत के टाइम पे भी विधानसभा में यही बात कही जाती है कि आंकड़ों में कमी आ रही है। आज ही भजनलाल जी का दूसरा बजट सत्र चला गया, लगातार यही बात कही गई है कि अपराध के आंकड़ों में कमी है। फिर इसका मतलब रामराज जी की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो अपराध तो खत्म ही होते जा रहे हैं। वसुंधरा जी के वक्त से मैं सुनता आ रहा हूं अपराध के आंकड़ों में कमी है, फिर वहां पे जो ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है अपराधों का?
योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर अपराध हो रहे हैं। जब से मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है तब से ही अपराध होते आ रहे हैं। अपराधों और इसे को कोई पूरी रोक तरह से- नहीं सकता, हाँ, लेकिन लेकिन उसको कंट्रोल करने का, आप देखिए यही मैं आपकी बात, यही इसी पे बात कर रहा हूं कि महिला अपराध क्यों कम हुआ राजस्थान में। आप देखिए माननीय भजनलाल सरकार ने महिला सम्मान सुरक्षा के लिए किस तरह से उन्होंने जो नीतियां पार्टी ने बनाई, और सॉरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, जो नीतियां बनाई उनमें आप देखिए हमने 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़क पर उतार रखी है, एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बना के सड़क पे तैनात कर रखा है। किस तरह से हमने जो महिला थाने थे जहां डेस्क नहीं थी, जिन थानों में 174 थानों में हमने महिला डेस्क लगाने का काम किया। हमने पुलिस कांस्टेबल में 33% महिलाओं को आगे आरक्षण देके उनका, अभी आपने देखा होगा रिजल्ट आने वाला है तो उसमें 33% महिला कांस्टेबल बनेगी। तो निश्चित तौर पर नारी की रक्षा सुरक्षा कैसे हो, और जहां नारी जो गर्ल्स कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां महिला वर्ग काम करता है वहां पर हमने इन सबको तैनात किया है। तभी आप देखिए ये सब कमी आई है। महिला अपराधों में 9.24% की कमी आई है 1.5 साल में। ये आंकड़ा 1.5 साल का है। तो आप जो भयावह स्थिति थी, जो कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी थी कांग्रेस के गहलोत सरकार में, वो पता है कि वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने राजस्थान पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो वही पुलिस है, वही गहलोत सरकार के समय की पुलिस है, और आज वही पुलिस है जिनका इकबाल हमने वापस बुलंद करने का काम किया है। अब अपराधियों में भय हो गया, आमजन में विश्वास हुआ है, और निश्चित तौर पर आप देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के अपराधों में भी कमी आई है। एससी के अपराधों में 17.80% की कमी आई है, एसटी के अपराधों में 18.77% की कमी आई। अब ये बात करेंगे कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती है थाने से, तो कोर्ट के द्वारा उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, इस्तिगासा पेश किया जाता है। आप देखिए 1.5 साल में इस्तिगासों में भी कमी आई है, 9.67% इस्तिगासों में कमी आई है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कानून जो पूरी तरह से लचर हो चुका था, बेपटरी हो चुका था, अपराधीकरण हो चुका था, किस तरह से आए दिन गैंगवॉर होते थे, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता था, और पूरे हालात अपने देखे कि इनके किस तरह के विधायक खुद कहते थे, महिला विधायक खुद कहते थे। शैलेंद्र जी, आप तो लॉयर हैं। जब हम बात कर रहे हैं उसके 12 घंटे पहले ही सरकार ने इंचार्ज सहित कितने लोग, 5 लोगों को सस्पेंड किया है। बिल्कुल, कस्टोडियल डेथ लगातार हो रही है, मालूम होगा आपको। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए तो चलिए मैं आशीष जी तो आपके उनको पास में पनिश भी आना करने का काम किया। अगर जो अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो निश्चित तौर पर दोबारा भी आऊंगा। आशीष जी, आपने सुना कि गहलोत सरकार के वक्त के आंकड़े हैं ये, और वर्तमान सरकार ने तो अपराधों में, हर तरह के अपराधों में कमी की है। वो इनकी काबिलियत की बड़ी मिसाल है। ये बीजेपी का दावा है। एक ये नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर जब भारतीय जनता पार्टी 2023 में चुनाव में उतरी थी, तो राजस्थान ने सोचा था कि अब कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन चुनाव जीता, वोट लिया, सरकार बनाई, और आज 21 महीने में राजस्थान को सब कुछ सहने के लिए मजबूर कर दिया। आज हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, गुंडागर्दी, मारपीट, अपहरण, फायरिंग और छेड़छाड़ की घटना इतनी हो रही है, और पॉक्सो के जो केस हैं वो आज 20 से 21% की उनमें वृद्धि हुई है। मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी किस बेशर्मी के साथ में, किस आंकड़ों के आधार पर क्या बात कर रही है। 21 महीने की बात भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है और आंकड़े दिखाती है कांग्रेस के। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि हमने बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर कर दिया और हमने इस तरह की कमी ला दी। आज जयपुर में अभी एक व्यापारी की चाकू मार दिया गया, एक व्यापारी की दुकान में घुसकर। आज की घटना बता रहा हूं मैं जयपुर की। जयपुर में एक दुकान में चाकू मारी की घटना हो गई है। अब ये कहां का सुशासन है, ये कहां का राज है? ये था भारतीय जनता पार्टी का राज, ये था भजनलाल जी का सुशासन, जो आप ये कहकर आए थे कि हम राजस्थान में अपराध नहीं बढ़ने देंगे, अपराध मुक्त राजस्थान कर देंगे। आज अपराध युक्त राजस्थान हो गया है। महिला सुरक्षा की बात करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, आज महिलाएं अपराध से ग्रस्त हो गई है। शैलेंद्र जी ने तो अभी बताया कि कमी आई है। देखिए कहां कमी आई है। मैं एक एनसीआर की रिपोर्ट, शैलेंद्र जी को पता होगा एनसीआर की रिपोर्ट क्या होती है, जो मंथली क्राइम रिपोर्ट होती है, उस एनसीआर की रिपोर्ट के मैं आधार पर बता देता हूं। 2024 की हत्या 1607 केस हत्याओं के दर्ज हुए हैं, बलात्कार के 4894 केस दर्ज हुए हैं। जो व्यस्त महिलाएं हैं उनके बलात्कार के नहीं करनी चाहिए राजनीति, लेकिन एमसीआर की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति पूरे देश के सामने है। नाबालिग दुष्कर्म 1610, जिसमें से 489 गैंग रेप का सर रिकॉर्ड है। पॉक्सो के 2182 केस है, जिसमें से 16 मामलों में नाबालिगों की हत्या कर दी गई है। 21% की वृद्धि इन 21 महीनों में पॉक्सो के केस में हुई है। अपहरण के 10,600 केस दर्ज हुए, मारपीट के 1235 केस दर्ज हुए और चोरी के 43,000 से ऊपर केस दर्ज हुए। और महिला अत्याचार की यह बात करें कि महिलाओं को यह सम्मान देंगे, 36,500
563 केस महिलाओं के इन 21 महीनों में दर्ज हुए हैं। डकैती के 1800 केस दर्ज हुए हैं। अरे सर, ये ऐसे आंकड़े जो एमसीआर की रिपोर्ट के आधार पर है, ये भारतीय जनता पार्टी इसका कब जवाब देगी? आशीष जी एक बात बताइए, लेकिन वो ये कह रहे हैं, ये खारिज नहीं कर रहे हैं शैलेंद्र जी कि मुकदमे दर्ज नहीं हो, कह रहे हैं मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया ना। इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या बोली सर? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, तुलना कर रहे हैं, पहले से तुलना कर रहे हैं कि उसके बनिस्बत कम दर्ज हो रहे हैं इनका। अभी 21 महीनों की मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बता दी। 21 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का क्या हाल कर दिया। और कितनी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई प्रवक्ता जी ने कही कि केस थाने में दर्ज नहीं होता। अरे भाई, 21 महीने की आपकी सरकार है तो फिर यह है आपकी कानून व्यवस्था कि आदमी को इस्तिगासे के आधार पर केस दर्ज कराना पड़ रहा है। कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लेकर आया? बता रहे हैं कि कानून में तो कमी आई है, कानून में व्यवस्था क्यों नहीं लेकर आए? कमी आई है इस्तिगासे में। तो ये भी तो मान रहे हैं ना कि वहां पर थानों में दर्ज नहीं हो रहे हैं मामले। जो झूठे आंकड़ों के आधार पर आप ये चीज बता रहे हैं, सुनिए, आपने एक्सेप्ट किया है कि ये प्रावधान भी है कि इस्तिगासे के आधार पर कराइए। आशीष जी एक बात सुनिए, इनका कहना है कि इस्तिगासे के जरिए मुकदमे दर्ज नहीं होने का मतलब है कि अदालत में लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनकी थाने में सुनवाई हो रही है, इनका यह कहना है। झूठी एप्लीकेशन लेकर लोगों की बाहर रख दी जाती है। यह है भजन लाल जी का गुड गवर्नेंस। अब यह बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की। अरे राजस्थान तो छोड़िए, मैं तो सिर्फ 200 विधानसभा राजस्थान में 199 को छोड़ दीजिए, मैं सांगानेर की बात करता हूं। सांगानेर में एक रक्षक बक्षक बनकर एक दलित महिला के साथ में बलात्कार करता है। वो किसकी विधानसभा है? वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी की विधानसभा है, जहां पर खादी पहना हुआ एक व्यक्ति एक महिला के साथ दरिंदगी करता है। और भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या रुख रहता है? भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता का, एक भी कार्यकर्ता का, एक भी मंत्री का या उप मुख्यमंत्री का या मंत्री का अगर उस पर कोई स्टेटमेंट आया हो तो आप मुझे ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए। चुप्पी साध लेते हैं ये। जब भी इनके इलाके में बलात्कार होते, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में अभी थोड़े दिन पहले शिप्रापत थाने में एक व्यापारी के आंखों में मिर्ची डालकर उसका पूरा पैसा ले गए। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में घर में घुसकर चैन तोड़ ली गई। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बलात्कार हो गए। सांगानेर विधानसभा आए दिन हत्याएं हो रही है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र अपराधियों का गढ़ बन गया है। सर, मैं तो राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सांगानेर की बात कर रहा हूं। ऐसी त्राईमान सांगानेर में मची हुई है। और मुख्यमंत्री रोज जाते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी रोज जाते हैं, फिर भी अपराध हो जाता है। मुख्यमंत्री जी सुबह जाते हैं, शाम को अपराध हो जाता है, शाम को जाते हैं, सुबह अपराध हो जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये हाल है सांगानेर का। सही रुकिए, मैं आशीष जी एक बात जानना चाहता हूं। मैं एक सेकंड, मैंने शैलेंद्र जी को कही और आपको भी कह रहा हूं, आपके वक्त भी कहता था, क्या अपराधों पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, अपराधों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। चुनाव से पहले क्या करती थी? नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान। अरे भाई, आज राजस्थान सह रहा है, हत्या सह रहा है, चोरी सह रहा है, डकैती सह रहा है, लूटपाट सह रहा है, मारपीट सह रहा है, अपराध सह रहा है। क्या नहीं सह रहा है राजस्थान? इतना झूठ बोलकर इनको तो सिर्फ सत्ता में आना है। सत्ता की लालची इतनी है भारतीय जनता पार्टी कि इन्हें ना खून दिखता है ना कुछ दिखता है। हाँ, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, या आंकड़ों में हम उलझेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि आप दोनों दिखना चाहिए। ये बताइए कि आपने कितने अपराधियों को दंडित किया, कितने अपराधियों को दंड दिलवा दिया, आपने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की, आपके थानों में कितनी नफरी नहीं आई, नए वाहन क्या दिए। ये यदि हम नहीं सुधारेंगे ना तो अपराध बढ़े जाएंगे। देखो, इन्होंने कहा सांगानेर में ऐसा हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि जोधपुर में जब माननीय अशोक गहलोत जी थे वहां भी अपराध हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा, कोई विधायक नहीं जो एक ऐसा नहीं होगा कि भजन लाल जी के तो चैन टूट जाए, अशोक गहलोत जी के चैन मार दी गई हो, ऐसा संभव नहीं है। अपराधी न कोई क्षेत्र देखता है, न कोई जाति देखता है, न कोई नेता देखता है। अपराधी है। बात यह होनी चाहिए कि अपराधों पर लगाम कैसे हो, बढ़िया अधिकारी लगाए जाए, उन पर राजनीतिक दबाव नहीं हो, उनकी नफरी बढ़ाई जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, उनको वाहन दीजिए। अभी जैसे इन्होंने बताया कि हमने इतने डेस्क लगा दी, अरे ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने लगाना चाहिए आपको, लेकिन साथ साथ में उनको आपने साधन संसाधन कितने दिए, आप नई नियुक्तियां कितनी की, नए लोगों को क्या प्रशिक्षण दिया। जब तक इन चीजों पर नहीं होगा अपराध बढ़े जाएंगे, घटे जाएंगे। आप केवल आंकड़ों में जाए जाना कि हमारे समय में ऐसा हुआ, इनके समय में ऐसा हुआ। अरे भाई, उसको सुधारने की बात कीजिए। ये नहीं है कि इनके समय में ज्यादा हुए, हमारे समय में कम हुए। बात यह कि हमारे समय में भी नहीं हो, इनके समय में भी नहीं हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कब होगी? जब आप उनका आधुनिकरण कीजिए, उनको सुविधाएं दीजिए, उनका बजट बढ़ाइए, अच्छे लोगों को लेके आइए, जो देखिए उनकी नए लोगों को नियुक्ति दीजिए। जब तक आप इन चीजों पर नहीं सोचेंगे। एक चीज और बता देता हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस, आपका भी एक्सपीरियंस और अपने ज्यादा इन लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा। देखिए, 5 साल के लिए कोई ऑफिसर नियुक्त नहीं होता है। वो अपनी काबिलियत से उस सिस्टम में एंटर करता है, वो चाहे आईपीएस हो और चाहे कांस्टेबल भी हो। वो लोग अपनी काबिलियत से आते हैं और हम लोग ये उम्मीद करें कि बिल्कुल इसके रहने से ये चीजें बदल गई और पहले ऐसा, वो भी गलत फहमी है, किसी के भी नहीं। कोई भी ना तो मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे राज्य के अंदर किसी तरह के कोई अपराध बढ़े,
मैंने पहले भी कही ये बात, ना कोई भी थाने का अधिकारी चाहेगा कि उसके वक्त उस पर लांछन लगे कि इतना निकम्मा आदमी है कि लगातार घटनाएं हो रही, उसको भी शर्मिंदगी फील हो। बहुत इन चारों से मेरी मुलाकात होती है, खूब चर्चा होती है, वो कोशिश करते हैं पूरी, लेकिन जनाब इस पर कोई चर्चा नहीं करता, ना विधानसभा में होती है और ना हमारी चैनल्स की बहस में होती है। कितने संसाधन दिए हैं, कितनी नफरी बढ़ाई है, कितना क्या हो रहा है। थानों के अंदर पोजीशन ये होती है कि 2 वीआईपी अगर एक क्षेत्र में आ जाएं तो थाने खाली हो जाते हैं। जनाब दोनों सरकारों की बात है, इस पे कोई चर्चा करता है? बेडम साहब दबा दब पेल गए बातें तो बीजेपी ऑफिस में बैठ करके बताया क्या उनके टाइम पे कितनी नफरी बढ़ा दी, कितने थानों के अंदर क्या है, कितनी कमी है, ये कोई बोलने के लिए तैयार है? शैलेंद्र जी आप तो बहुत अच्छे आंदोलन से जो निकले हुए नेता हो, आप बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हो और एक लॉयर हो, और क्या वाकई कोई इस बात पे चर्चा करते हैं? मेरे तो ये समझ नहीं बैठते कि राजनीति की क्या दुर्दशा हो रही है कि एक किसी भी मैटर के अंदर एक ढाल की तरफ बनकर के खड़े हो जाते हैं। कोई ये कहने की मत नहीं करता है कि हमें पहले ये तो बता दो कि अगर हम किसी बहस में चर्चा करें हमने दिया क्या है पुलिस को? आप लोग पूछते हैं कभी किसी से? चलिए बता दीजिए अगर बिल्कुल मैडम जी ने बता बताया तो मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें वर्तमान सरकार के टाइम पे बढ़ गई हो तो सुनो, मैं आपको बता दूं, देखिए नफरी बढ़ाओ, उनके साधन दो, उनकी गाड़ियां दो। यही निवेदन कर रहा हूं। आप देखिए वर्ष 2024 में हमने पुलिस बजट में 27.25% की बढ़ोतरी की है। इनके समय में वर्ष 2023 में 8,438 करोड़ रुपए थे, हमने 9,838 करोड़ रुपए किए। हमने प्रभावी पुलिस को हमने जो आज आधुनिक युग आ चुका है, डिजिटल युग आ चुका है, तो हमने उनकी तकनीकी नवाचार के लिए उनको पैसा दिया है, त्वरित अनुसंधान के लिए दिया। पॉस्को में जहां 2019 में 173 दिन लगते थे इन्वेस्टिगेशन करने में, 71 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अरे सुन लो, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये तो वो पार्टी है जो कहती थी मर्दों का प्रदेश है, अरे मर्दों का प्रदेश है। शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो, महिला अपराधों को शर्म करो। अरे सुन लो, ये कहते थे इनके 2 नंबर के सीनियर नेता भूल गए मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहां रेप ज्यादा होते हैं। मेवर कांग्रेस पार्टी तो मर्दों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो मर्दों की पार्टी है। ये 2023 के आंकड़े नहीं बता पाएंगे, इन्होंने 2023 के आंकड़े नहीं बताए। सुन लीजिए, महिला अपराधों में 2023 में 45,000। देखिए ऐसे योगेंद्र जी, देखिए सड़कों पर मारी जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक बहुत गलत आदत पड़ गई है। इनके जो नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष हैं और भी सदस्य, वहां बहस नहीं करेंगे विधानसभा में। जैसे राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में राहुल गांधी के बारे में बात करने का अधिकार राहुल गांधी जी के बात करने का अधिकार नहीं है। अरे करा लीजिए राहुल गांधी से, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता की डिबेट करवा लीजिए राहुल गांधी जी से, उसका तो पानी का पानी हो जाएगा। आ जाइए राहुल गांधी, अरे चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी बात को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी बात को चैलेंज कर रहे हैं। आ जाइए सड़क पर, अरे आ जाइए सड़क पर, बात करिए राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी से आंखों में बात नहीं कर सकते हैं और ये जो करके आइए ये वो पार्टी है, क्या आंकड़े पूछ लीजिए, ये वो पार्टी है। अरे ये वो पार्टी, अरे मैंने 21 महीने के आंकड़े बताइए आपको, अरे 21 महीने के आंकड़े बता दिए जो आपकी सरकार के आंकड़े थे, रिपोर्ट के आंकड़े बता दिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई कमी नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। हत्या के 16 मुकदमे दर्ज हुए, बलात्कार के 48 मुकदमे दर्ज हुए, 16 दुष्कर्म किए हैं, 182 है, अपहरण के 10,000 है, मारपीट के 1200 है, चोरी के 43,000 है। विधानसभा में भी कहते हैं, लोकसभा में भी कहते हैं, हम तो विधानसभा में भी कहते हैं, लोकसभा में भी आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। अरे हम तो आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं, आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो कैमरे लगवा दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो कैमरे लगवा दिए जाते हैं ताकि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, वो भी विधानसभा अध्यक्ष बैठकर सुनते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो गई। देखिए इनकी शीर्ष नेता प्रियंका गांधी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अरे हम तो और आपको बलात्कार भारतीय जनता पार्टी में। अरे प्रियंका गांधी तो सड़कों पर है, राहुल गांधी सड़कों पर है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये तो एक सियासत का चेहरा है, लेकिन प्रदेश हम सबका है। कोशिश करनी चाहिए और भरोसा रखना चाहिए सिस्टम पे। देखिए सिस्टम में बैठे नुमाइंदे अगर मेरिट्स पे किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है तो वो कतई नहीं चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में किसी भी तरह का अपराध हो सकता है, इसे कोई खारिज भी नहीं कर सकता। लेकिन उमेंद्र जी ने सही कहा कि कितने लोगों को सजा दिलाई, उठा करके गिरफ्तार करना और उस मामले को खोल देना वो एक अलग बात है।
लेकिन सजा की मंजिल तक उसे पहुंचाना, यह सबसे बड़ी कामयाबी होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नजीर पेश की जाए कि हां, अपराध करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा। देखिए, पुलिस की शैली को बदमाश बहुत अच्छे से समझता है। जब उसको इस बात का एहसास होता है कि अंजाम क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि दुस्साहस करेगा। हमें कहीं ना कहीं जो सिस्टम में खामी है उसको पहचानना चाहिए। राजनीति करिए, राजनीति की जगह है, लेकिन इस बात पर भी गौर करिए और मुझे लगता है कि साहस भी करिए पार्टियों के स्तर पर ये पूछने का नेताओं से कि वाकई ये तो सब कुछ है, ये सब कुछ पहले भी हो रहा था, आज क्यों हो रहा है ये भी पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। केवल सुनना नहीं चाहिए। मैं पूर्ववर्ती सरकार के प्रवक्ताओं से भी कहता था कि आप सुन के आ जाते हो, आपके नेताओं से ये भी पूछिए कि हो क्यों रहे हैं। किसी की हिम्मत होती है? नहीं होती है, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो लिखा जाता है और बता दिया जाता है कि आपको ये बोलना है। इस रूट से थोड़ा सा हटिए, प्रदेश आपका भी है, राजनीति करिए, राजनीति के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन प्रदेश के बारे में भी सोचिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।